Assalamu alaikum 10th class. How are you? Reproduction chapter number 14. Today's topic is germination of seed. What is the germination of seed? Seed germination is a process by which a seed embryo develop into seedling. Seedling क्या है? जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पिक्चर में, ये सीड के अंदर से एक छोटा सा प्लांट निकल रहा है लास्ट पिक्चर में, तो इसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग। कि सीड से एक छोटा सा प्लांट निकल रहा है, उसको कहते हैं सीडलिंग। अब हमारे पास जो जर्मिनेशन है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन. Look at the difference between the two germinations. Seed germination, types of germination, apigeal germination and hypogeal germination. These types are distinguished by the position of the seeds, cotyledons, seed leaves during and after the germination. कॉटिलीडन बेसिकली क्या होते हैं? ये सीड लीव्स होते हैं, ये ट्रू लीव्स नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पी है, मटर है, तो उसके जब मटर को अंदर जो उसका सीड होता है, मतलब जो बीज होता है, जो मटर हम खाते हैं पॉट के अंदर का, तो वो दो हिस्सों पे कंसिस्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉटिलीडन. बेसिकली वो लीव्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज एपिजियल जर्मिनेशन. एपिजियल जर्मिनेशन की डेफिनेशन को हम और इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे. कॉटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल सरफेस. अब इस पोर्शन में आप चेक करें, हमारे पास पिक्चर के अंदर देखें, जो हमारे पास ब्राउन कलर का सीड है, ये डेवलप होता होता सरफेस के ऊपर आ रहा है. जब ये सरफेस के ऊपर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं एपीजियल. एपी मीन ऊपर. एपीजियल जर्मिनेशन ऐसी जर्मिनेशन जिसके अंदर जो कॉटिलीडन्स हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाती हैं. अब इसमें होता क्या है? इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल. हमारे पास सीड के अंदर से जब रूट्स निकलती हैं तो ऊपर को एक हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन भी निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग. जिसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग. अब यहाँ पे चेक करें इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास जो ऊपर का ग्रीन वाला पोर्शन है वो ऊपर का, ये हमारे पास प्लोम्यूल है, और जो नीचे हमारे पास है ये रेडिकल है. ऊपर प्लोम्यूल है, नीचे रेडिकल्स हैं. इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल, जो ग्रीन पोर्शन है इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, विच लिफ्ट द कॉटिलीजन आउट ऑफ द ग्राउंड. ये हमारे पास क्या करता है? ये अपने आप को इलोंगेट करता है. कॉटिलीडन्स को क्या करता है? पुश कर देता है ग्राउंड के ऊपर. एग्जाम्पल हमारे पास है इसकी बीन्स, मतलब जिसके अंदर हमारे पास सनफ्लावर आएगा, कैस्टर आएगा एंड अनियन आएगा. एपिजियल जर्मिनेशन में होता क्या है? हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स. कि जो हाइपोकोटाइल है वो इलोंगेट होता है एंड फॉर्म अ हुक शेप एज इट पुशेस थ्रू द सॉइल, और एक हुक की तरह की शेप बना देता है. लुक एट हेयर. थर्ड पिक्चर के अंदर चेक करें जी. इस पिक्चर के अंदर ये देखें, एपिकोटाइल क्या हो रहा है? हाइपोकोटाइल सॉरी इलोंगेट हो रहा है. पहले देखिए ग्रीन पोर्शन कम था, उसके बाद ग्रीन पोर्शन थर्ड वाले फोर्थ वाली पिक्चर में ज्यादा हो गया है. इट इज ऑल अबाउट द एपिजियल जर्मिनेशन. एपिजियल जर्मिनेशन वंस अबव ग्राउंड द हुक स्ट्रेटन पुलिंग द कॉटिलीडन अपवर्ड. तो इसके अंदर क्या होती है? ये जो हुक वो स्ट्रेट करती है अपने आप को. ये देखिए फर्स्ट एरो, सेकंड एरो एंड थर्ड एरो की तरफ, कि ये ऐप हाइपोकोटाइल ने अपने आप को स्ट्रेट कर दिया है. पहले वो हुक शेप में था, बाद में स्ट्रेट फॉर्म में आ गया. हाइपोजियल जर्मिनेशन. सेकंड टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज हाइपोजियल जर्मिनेशन. अब इसके अंदर क्या होता है? पीस के अंदर ये देखें, कॉटिलीडन्स रिमेन बिलो द सॉइल. इसके अंदर कोई भी आप चेक करें, कोई भी सीड सॉइल सरफेस के ऊपर नहीं गया. कोई भी सीड सॉइल सरफेस के ऊपर नहीं गया. इसमें क्या होता है? ये जो एपिकोटाइल होता है हमारे पास, एपिकोटाइल देखें जी, ये वाली पिक्चर चेक कर लें, आप ये वाली चेक कर लें, कोई भी पिक्चर चेक कर लें, ये सारी इनसाइड द सॉइल है. कोई भी चीज़ सॉइल से बाहर नहीं गई हुई है. द एपिकोटाइल इलोंगेट्स. एपिकोटाइल क्या करता है? इलोंगेट होता है. एपिकोटाइल यहाँ पे ये वाला है, थर्ड वाली पिक्चर में जो ऊपर की तरफ एरो से रिप्रेजेंट किया गया है. एंड फॉर्म द हुक शेप एज इट पुशेस थ्रू द सॉइल. जैसे ये सॉइल को पुश करता है तो इसके ऊपर से एक एपिकोटाइल बाहर की तरफ आ जाता है. वंस अबव ग्राउंड द हुक स्ट्रेटन. अब हुक क्या होगी? स्ट्रेटन करेगी अपने आप को. फोर्थ पिक्चर में चेक करें, हुक ने अपने आप को स्ट्रेट किया. अलोंग द शूट टिप टू एमर्ज. एमर्ज का मतलब होता है निकलना, एंड ग्रो अपवर्ड. और यहाँ से ये शूट बाहर को निकलेगी और ग्रो करेगी अपवर्ड.
द कॉटिलीडन स्टे बिलो ग्राउंड, कॉटिलीडन्स क्या रहेंगी, नीचे ही रहेंगी ग्राउंड में। सर्विंग एज अ फूड रिजर्व, के फूड के तौर पे बिहेव करेंगे फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग, जो सीडलिंग ग्रो कर रहा होगा उसके लिए एज अ फूड सोर्स ये बिहेव करेंगी। अब यहाँ पे हम डिफरेंस को चेक करते हैं कि एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर बेसिक्स क्या डिफरेंस है। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं डिफ्रेंसिएशन के, कॉटिलीडन पोजीशन हो सकती है, इनिशियल ग्रोथ सेगमेंट हो सकता है, एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस इन हार्श कंडीशन हो सकता है कि जिसे हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस, फोटोसिंथेटिक कॉटिलीडन्स। फर्स्ट इज एपीजियल जर्मिनेशन, कॉटिलीडन पोजीशन अबव द ग्राउंड, इनिशियल ग्रोथ सेगमेंट हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, एग्जाम्पल है बीन, सनफ्लावर, कैस्टर ऑयल, कैस्टर अनियन। एडवांटेजेस इन हार्श कंडीशन, कॉटिलीडन कैन फोटोसिंथेसाइज, कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं इन अनफेवरेबल कंडीशन। फोटोसिंथेटिक कॉटिलीडन ऑफन यस, अक्सर इसके अंदर पाई जाएंगी। हाइपोजियल जर्मिनेशन, कॉटिलीडन पोजीशन इज बिलो ग्राउंड, इनिशियल ग्रोथ सेगमेंट एपिकोटाइल इलोंगेट्स, एग्जाम्पल हैं पीज, मेज, ब्रॉड बीन्स, ओक, ओक जिसको हम हरूफे आम में कहते हैं अक। एडवांटेजेस इन हार्श कंडीशन, कॉटिलीडन्स आर प्रोटेक्टेड अंडरग्राउंड, फोटोसिंथेटिक कॉटिलीडन नो टिपिकली सर्व एज अ फूड रिजर्व, इसके अंदर कॉटिलीडन्स नहीं होती,